कैसे हैं प्यारे बच्चों? सब बढ़िया होंगे। आशा है कि आई होप आप सब लोग इतना मस्त होंगे। और आज छठ पूजा का पहला दिन यानी कि नहाई खाई आज बड़ा आनंद से आप लोग मनाए होंगे। खाए होंगे वो भी कद्दू भात, तो बड़े आनंद लेते होंगे। तो चलिए क्लास जो कंटिन्यू लेते रहिए। देखिए भगवान भी आपका तभी साथ देगा जब आप मेहनत कीजिएगा। इसलिए छठी मैया भी आपको तभी साथ देगा जब आपका मेहनत जारी रहेगा। वो नहीं कि अब बहाना ढूंढे कि आज पर्व है। पर्व तो करना ही है भाई, क्योंकि ये महापर्व है बिहार का, सबको पता है। उसमें इसको करना ही है, पर इसमें कुछ कुछ टाइम निकाल के क्लासेस भी करनी है, ठीक है। तो ये क्लास सोशल साइंस, यानी अगर आपको टॉपर बनना है तो ये सोशल साइंस यानी कि आपको क्लास रेगुलर टॉपर क्लास करनी होगी। अगर आपको टॉपर बननी है तो टॉपर क्लास लेनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये टॉपर क्लास में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में छपेगा। वो भी सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप जाके आइएगा एग्जाम देके, उसके बाद देख लीजिएगा कि मैच कर रहा था नहीं कर रहा था। मैं वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिक करता हूँ, किताब से कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने 2009 से लेकर 2025 तक क्वेश्चन बैंक उठाते हैं। उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ से बोर्ड एग्जाम किस किस वर्ष पूछ टच कर रहा है क्वेश्चन। मैं वही सब क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अर्थशास्त्र यानी कि सोशल साइंस का जो अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 है कि हमारी वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। 4 नंबर काफ़ी इसका डिमांड था अर्थशास्त्र का। बच्चों, प्यारे बच्चों, आप ही लोग बड़ा कमेंट में कर रहे थे कि बहुत बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर अर्थशास्त्र कराइए प्लीज़ कराइए, तो हम डिमांड आपका पूरा कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम लोग देखिए प्यारे बच्चों कि आप लोग का मॉडल पेपर जारी हो गया है, ठीक है। मॉडल पेपर जारी आपका 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए जारी हो गया है। मैं मॉडल पेपर का साइंस का मैं 80 ऑब्जेक्टिव मात्र हमको लगता है कि 34-35 मिनट में करा दिए हैं। 34-35 मिनट में करा दिया है। वो वीडियो अपलोडेड है आप लोग के इसी चैनल पर, आपको मिल जाएगा। और इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। आप वहाँ जाके इसको देखिए ज़रूर। और टॉपर नंबर क्लास 23 है, 23 है, ठीक है। जिस प्रकार आपने टॉपर 1 क्लास से प्यार देते आ रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं सर मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, अपने उसी प्रकार टॉपर 23 क्लास को भी प्यार दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का जो कहानी है। देखिए हमारा टारगेट है कि आपका जो सोशल साइंस में है वो 80 में 80 आ जाए। क्या? 80 में 80 आ जाए, ठीक है। कम में 1 नंबर भी ना आवे, तो मेरा टारगेट यही है। बशर्ते आपको बस मेहनत करते जाना है, ठीक है। जो आप देखिए टॉपर क्लास का 2 ही मकसद रखे हैं हम। पहला मकसद कि जो बच्चा अगर सिलेबस शुरू से भी कुछ नहीं पढ़ा है, अगर वो मेरा टॉपर क्लासेस लेता है तो उसे कोई नहीं टॉपर बनने से रोक सकता है। यानी कि 80-85% से कोई नहीं बन सकता है रोकने के लिए। अगर मेरा जो बच्चा टॉपर क्लास ले रहा है, वो सिलेबस पढ़ लिया है कहीं भी किसी भी टीचर के पास, तो इसको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि यह चैनल आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ऑल बटन पे और लाइक को ज़रूर दबाइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का जो पहला कहानी है। मेरी पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थाएं का अर्थ है। प्यारे बच्चों बताइए, वित्तीय संस्थाएं का अर्थ है जो धन अर्जित करती है, जो धन प्रतिबंधन करती है, जो वस्तु बनाती है, जो व्यापार करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, पूछ रहा वित्तीय संस्थाएं का अर्थ क्या है, तो क्या जवाब उधर से आना चाहिए? जो धन का प्रबंधक बनाता हो, करती हो। प्रबंधन मतलब आपस में जोड़ती हो, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये अगला ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है बताइए? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक। देखिए भारत का जो केंद्रीय बैंक पूछे आपका, तो वो जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। इसे हम लोग आरबीआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर पूछे इसका स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 17-18 का, लगातार 2 बार पूछा हुआ था क्वेश्चन। 1930 ईस्वी में, 1935 या 1947 या 1950, तो कब हुआ था? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है कृषि ऋण देना, नोट जारी करना, बीमा जारी करना या उद्योग स्थापित करना। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्य कार्य है प्यारे बच्चों, वह क्या है प्यारे बच्चों? नोट जारी करना, यानी कि पैसा को जारी करना, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। कृषि ऋण देना वह बैंक का काम हुआ, ग्रामीण बैंक का काम हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की स्थापना कब हुई है?
बताइए। इनकी पूछ रहा है कि एसबीआई, आरबीआई नहीं पूछ रहा है प्यारे बच्चों। आरबीआई का अगर पूछे आपको स्थापना कब हुआ तो आपका जवाब आना चाहिए 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। पूछ रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1955, 1950 या 1969। तो ये अगर पूछे आपको भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब आना चाहिए 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर। अगला, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका पूछेगा ही पूछेगा उसमें। ठीक है, पूछ रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1950, 1955, 1969, 1980। तो कब हुआ था बताइए? तो भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण अगर आपको पूछे तो प्यारे बच्चों जवाब आना चाहिए 1955 ईस्वी में ही हुआ था। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन का भी रहना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2026 बोर्ड एग्जाम का एक दिन एग्जाम से पहले तक आपका चैनल साथ देगा। और वही सब ने मतलब वो सब कराने ने कि जो कि पीछे साल का पीडीएफ पढ़ा रहे हैं। हम ऑफलाइन क्लास में भी बच्चे प्यारे बच्चों पढ़ाते हैं। देखिएगा क्या तरीका है पढ़ाने का। मैं आप सबसे रिजल्ट में आपसे ऑफलाइन बच्चा से मिलाऊंगा, अभी तो नहीं मिलाऊंगा। ठीक है, लेकिन रिजल्ट में मिलाएंगे आप सबसे क्या तरीका था पढ़ाने का, किस टाइप बच्चा जो यहाँ देखिए। हमारे यहाँ कोचिंग का जो खासियत दो ही है कि प्यारे बच्चे जो कमज़ोर छात्र है वो हमारे कोचिंग में ज्वाइन हो जाता है, उसको हम लोग अच्छा मार्क ननवा देते हैं। ठीक है, इस स्टाइल से पढ़ाते हैं। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है कि नबार्ड नबार्ड का संबंध है उद्योग से, कृषि एवं ग्रामीण विकास से, या शिक्षा से, व्यापार से। देखिए, नबार्ड का जो संबंध पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो क्या जवाब आना चाहिए? वो कृषि और ग्रामीण विकास से। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? क्या जवाब आना चाहिए? 1975 या 1982 या 1991 या 2000 ईस्वी में। देखिए, पूछे तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब क्या चाहिए? 1982 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1982 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर। अगला, LIC का पूरा नाम है, LIC का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखिए प्यारे बच्चों, हमने हर एक वीडियो में बोलते हैं आपको, एक फुल फॉर्म पूछता है बिहार बोर्ड, हर एक साल देखिएगा फुल फॉर्म पूछता है। इसलिए आपको मैंने हर एक वीडियो में प्रयास किया कि एक फुल फॉर्म ले ले, या तो दो या तो एक। ठीक है, ताकि आपको बच्चों इसको रट ही लेना है। LIC का फुल फॉर्म कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लीगल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या लोकल इंश्योरेंस या काउंसिल, या लॉन्ग इन्वेस्टमेंट काउंसिल। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? देखो, LIC का जो फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चों, वह लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा, लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन। LIC का स्थापना कब हुई है? 1956, 1947 या 1969 या 1971। देखिए, अगर प्यारे बच्चों अगर पूछे LIC का स्थापना कब हुआ है, तो आपका जवाब आना चाहिए वह 1956 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर। अगला, अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछिए आपका कि IDBI का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक विकास के लिए ऋण देना, कृषि विकास, व्यापार नियंत्रण, या बैंकिंग सेवा। देखिए प्यारे बच्चों, IDBI का जो मुख्य उद्देश्य है प्यारे बच्चों, वह है औद्योगिक विकास के लिए ऋण देना। क्या? औद्योगिक विकास के लिए ऋण देना। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ICICI का पूरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या इंडियन कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ इंडिया, या इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, या नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? देखिए, ICICI का जो फुल फॉर्म अगर पूछे प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब आना चाहिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। ये है ना? हाँ, ए यही है। चलिए अगला, अगला है कि RBI का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों? RBI का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो पूछे प्यारे बच्चों, RBI का जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों कहाँ है बताइए? तो कहाँ है प्यारे बच्चों? वह है दिल्ली में। कहाँ स्थापित हुआ इसका? दिल्ली में हुआ है। सॉरी मुंबई में प्यारे बच्चों, मुंबई में। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। RBI का मुख्यालय पूछे तो कहाँ है? मुंबई में। अगर स्थापना पूछे तो प्यारे बच्चों क्या जवाब क्या आना चाहिए? 1935 ईस्वी में स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला, अगला RBI का गवर्नर किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, केंद्रीय बैंक प्रमुख को, या राष्ट्रपति को? देखिए, RBI का जो गवर्नर प्यारे बच्चों कहा जाता है, वह कहा जाता है केंद्रीय बैंक का प्रमुख को कहा जाता है। किसे? केंद्रीय बैंक का प्रमुख को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस का
सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा छापना, जनता से जमा लेना और ऋण देना, नीति बनाना या बजट बनाना। देखिए, वाणिज्यिक बैंकों का जो मुख्य कार्य है प्यारे बच्चों, वो है जनता से जमा लेना और जनता को ऋण देना, यही तो इसका काम है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगर आपने अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम डेली डेली का जो माध्यम से टॉपर क्लास के माध्यम से जो ले रहे हैं क्लासेस को, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इससे क्या होगा कि अपना दोस्त भी पीछे नहीं छूटेगा। आपको पता है कि जीवन में कोई साथ नहीं रहता, एक दोस्त ही होता है कि हम उसको सारे दुख सुख सब बताते हैं। तो इसके लिए दोस्त को ही पीछे क्यों छोड़ना है प्यारे बच्चों, उसे भी साथ लेके चलना है। तो उसे दबा के शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद आप ग्रुप में व्हाट्सअप में शेयर करें, ताकि सभी बच्चा इसका आनंद ले पाए। हो सकता है कहीं और भटक रहा हो तो आपको सही राह में लाना है, क्योंकि अभी जो लास्ट में सारा चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, उसका रिजल्ट बेहतर बनेगा। ठीक है, कोई नहीं काट सकता उसका। ग्रामीण बैंकों का स्थापना का उद्देश्य था प्यारे बच्चों, शहरों में बैंक खोलना, ग्रामीण विकास, व्यापार करना, विदेशी निवेश। देखिए, ग्रामीण विकासों की जो उद्देश्य था प्यारे बच्चों, स्थापना करने का जो उद्देश्य था वो क्या था बताइए? वह ग्रामीण विकास था। क्या था? ग्रामीण को विकास करना। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, आरबीआई को कहा जाता है बताइए? आरबीआई को कहा जाता है देश का व्यापारी बैंक, देश का केंद्रीय बैंक, देश का ग्रामीण बैंक, देश का औद्योगिक बैंक। अगर पूछे प्यारे बच्चों कि आरबीआई को कहा जाता है तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? वह देश का केंद्रीय बैंक है। क्या है? देश का केंद्रीय बैंक। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, SIDBI का संबंध किससे है? अगर प्यारे बच्चों आपने मॉडल पेपर 2026 का जारी हो चुका है, आपने अगर उसका क्लासेस नहीं लिया, मैं एक एक ऑब्जेक्टिव को कराया हूँ साइंस का, आपको मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर उसको देखिए। बड़े उद्योग से, यानी कि पूछा SIDBI का संबंध किससे? लघु उद्योगों से, कृषि से या शिक्षा से। अगर पूछे आपको प्यारे बच्चों SIDBI जो संबंध है प्यारे बच्चों किससे है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? लघु उद्योग से। किससे है? लघु उद्योग से। ठीक है, अगला अगला कि IRDA का संबंध है बैंकिंग से, बीमा से, उद्योग से, कृषि से। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? IRDA जो का संबंध जो है प्यारे बच्चों, वो किससे है? वह है बीमा से। किससे? बीमा से। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, कि एक्सिम्स बैंक का कार्य है, एक्सिम बैंक का कार्य है निर्यात आयात को बढ़ावा देना, कृषि सुधार करना, बीमा या शिक्षा। देखिए, एक्सिम्स बैंक का जो कार्य है प्यारे बच्चों, वो क्या है? निर्यात आयात को बढ़ावा देना। क्या है? निर्यात आयात को बढ़ावा देना। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला अगला है कि प्यारे बच्चों की SEBI इनकी सेबी का स्थापना कब हुई है? 1982, 1988, 1992 या 2000 ईस्वी में। देखिए, सेबी का जो प्यारे बच्चों जो स्थापना हुआ था वो 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, सेबी का मुख्य कार्य है शेयर बाजार का नियंत्रण, कृषि बाजार ऋण देना, बीमा करना या मुद्रा छापना। देखिए प्यारे बच्चों, सेबी का जो मुख्य कार्य है वो क्या है प्यारे बच्चों? शेयर बाजार का नियंत्रण करना। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। शेयर बाजार का नियंत्रण करना। ठीक है, ऑप्शन का ए राइट आंसर। चलिए अगला, कि रीजनल रूरल बैंक यानी कि RRB की स्थापना कब हुई है? 1975, 1980, 1985, 1990। तो पूछे आपको RRB का जो स्थापना बैंक कब हुआ है, स्थापना इसका, तो क्या जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों? आना चाहिए 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला अगला है कि इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इनकी IFCI की स्थापना कब हुई है? 1945, 1948, 1950 या 1952। पूछिए आपको IFCI का स्थापना कब है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए उधर से प्यारे बच्चे? 1952 ईस्वी में हुआ था। कब इसका? ऑप्शन का डी राइट, 1952 में हुआ था। चलिए अगला, कि वित्तीय संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, विदेशी व्यापार को घटाना, बेरोजगारी बढ़ाना, बजट बनाना। देखिए प्यारे बच्चों, वित्तीय संस्थाओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है प्यारे बच्चों? वो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। ऑप्शंस का ए राइट आंसर। तो ये रहा आपका टॉपर क्लास 23 का, जो कि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 था, वो कराए हमने एक एक ऑब्जेक्टिव क्लासेस को। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी इसका कुछ लाभ मिलेगा, वो नहीं कि भागा भागा के देखने का कुछ लाभ नहीं मिलेगा। और आप अगर आप बताइए क्लास कैसा लगा ऑब्जेक्टिव, और अच्छा खराब जो भी लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में दीजिए, और ख़राब भी लगा तो आप वो भी बताइए, गलती हम कहाँ करें उसको सुधार करेंगे। तो आप लोग ज़रूर अपना कमेंट में राय दें, और चैनल पर नए जुड़ते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं टॉपर क्लास 24 के लिए।